बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली में हुए कार धमाके के पीछे वाकई में जैश ए मोहम्मद का हाथ है और यह आतंकवादी हमला है, तो भारत इसका जवाब कैसे देगा? और आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सरकार पहले इस दावे को पुख्ता करना चाहती है कि आतंकवादी हमला है या ये आतंकवादी हमला नहीं है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर 2 बड़ी उच्च स्तरीय बैठकें की है, जिनमें एक बैठक उनके घर पर हुई, दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में हुई। इन्हीं बैठकों में यह तय हुआ कि इस धमाके की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी और एनआईए को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। इसके अलावा आज ही यह खबर भी आई कि जिस डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह धमाका किया, उसके डीएनए सैंपल्स की जांच की जाएगी और सरकार 100% इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि आतंकवादी हमला है या ये एक आतंकवादी हमला नहीं है। इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जब भूटान के दौरे से भारत आएंगे, तब शाम के 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक से पहले सीसीएस की भी बैठक होगी, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। इस सीसीएस में देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री ही मौजूद होते हैं और इससे पहले सीसीएस की बैठक बड़े मौकों पर ही बुलाई गई है। जैसे पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल और उसके बाद 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी और बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, तब भी 14 मई को सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की थी। 2016 में उरी हमले के अगले दिन भी सीसीएस की बैठक हुई थी और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट और 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और अब कल फिर से ये बैठक होने वाली है, जिसकी वजह से देश में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चा हो रही है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक से पहले भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस घटना के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice